नमस्कार। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है जिसमें अभी नई वैकेंसीज निकाली हैं। 290 पोस्ट हैं और अभी हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि किस ट्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक कैंडिडेट कितने फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें हम अभी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये एक सरकारी कंपनी है, जैसे कि मैंने बताया। इसने अभी 290 टोटल पोस्ट निकाली हैं और ये पोस्ट आई है 22 नवंबर 2022 को। अभी हम ट्रेड की बात कर लेते हैं, किस ट्रेड के लिए कितनी सीट्स हैं और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो मैट और ब्लास्टर दो ये ट्रेड ऐसी हैं जिनके लिए ओनली 10th क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपने सिर्फ 10th पास कर रखी है, ओनली 10th पास कर रखी है, तो आप एलिजिबल हो। आप मैट एंड ब्लास्टर के लिए किसी भी एक के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं जिनके पास आईटीआई का डिप्लोमा है। जिस ट्रेड में उनके पास डिप्लोमा है उनकी कितनी वैकेंसीज है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैट में अगर देखें जो 10th पेज पे है उसकी 60 वैकेंसीज हैं और ब्लास्टर में देखें तो 100 वैकेंसीज हैं। और इनकी ट्रेनिंग का जो टाइम होगा वो भी जान लेते हैं। ट्रेनिंग के लिए मैट के लिए 3 इयर्स का टाइम है ट्रेनिंग का और ब्लास्टर के लिए 2 साल का टाइम है। और टेक्निकल कुछ नहीं चाहिए इसमें, ये आपको पहले ही बता दिया, ओनली 10th पास चाहिए। इसके बाद जो आईटीआई पास हैं उनमें जो डीजल मैकेनिक से हैं उनका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 10 वैकेंसीज हैं। फिटर के लिए 1 साल का और 30 वैकेंसीज हैं। टर्नर के लिए 5 वैकेंसीज हैं। वेल्डर के लिए 1 साल का 25 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 40 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 वैकेंसी हैं और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 2 वैकेंसीज हैं और ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए केवल 3 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए केवल 2 वैकेंसीज हैं और सर्वेयर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के लिए 1 1 साल के लिए इनका ट्रेनिंग पीरियड होगा और सर्वेयर में 5 वैकेंसीज हैं और एयर कंडीशनर में 2 वैकेंसीज हैं। अब इनमें क्या है कि 10th तो होनी ही चाहिए। 10th के बाद आईटीआई पास होनी चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। और हाँ, एनसीवीटी सब में जरूरी नहीं है, एनसीवीटी हो चाहे एससीवीटी, दोनों में से कोई भी हो, आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब आगे बात करते हैं। टोटल 290 वैकेंसीज हैं इसकी। अब क्वालिफिकेशन का हमने देख लिया। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना है कि जिस कैंडिडेट ने आईटीआई 2019 में या फिर उससे पहले पास की है उसको एक सर्टिफिकेट देना है। एक्चुअली में एक एफिडेविट बनवाना है, एफिडेविट तैयार करवाना है जिसमें ये लिखवाना है कि इससे पहले मैंने कहीं भी अप्रेंटिस नहीं की है और कहीं मैंने आईटीआई के बेस पर नौकरी भी नहीं की है। ये मजिस्ट्रेट के या फिर नोटरी के उसके फिर उसके ऊपर साइन करवा के हमें सबमिट करवाना पड़ेगा। और जो जिन कैंडिडेट्स ने डिप्लोमा या फिर बीई बीटेक कर रखा है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। बीए बीकॉम बीएससी कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ 10th वाले और जिनके पास आईटीआई है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एज का देख लेते हैं। एज 18 से 30 साल के बीच की उम्र जिनकी भी है वो कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन का तो जैसे नॉर्मल होता है कि एससी एसटी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिस ये हमने बता दिया। ये नोटिफिकेशन जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको, वहां से आप चेकआउट कर लेना अगर आपको कुछ ज़्यादा जानना हो, कुछ ज़्यादा डिटेल में देखना हो। बाकी मैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मोस्टली मैं बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा। जो पहला और दूसरा नंबर पे जो ट्रेड है, ये वाली मैट और ब्लास्टर जिसमें केवल 10th एलिजिबल है, उनके लिए जो प्रोसेस रहेगी सिलेक्शन की वो केवल मार्क्स रहेंगे कि 10th क्लास में जितने मार्क्स उनके मिले हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। 10th का जो बोर्ड है उसमें जो मार्क्स है उनके उसके हिसाब से मार्क, उसके हिसाब से जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी। उसके बाद बात करते हैं भाई जिन्होंने आईटीआई के थ्रू अप्लाई किया उनका क्या। ये होगा कि आईटीआई के जो मार्क्स हैं वो 30%, 30% तो आईटीआई के मार्क्स काउंट होंगे और 10th के जो मार्क्स हैं उनके वो 70% मार्क्स काउंट होंगे। जैसे कि आउट ऑफ 100 जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, मेरिट लिस्ट बनेगी इस हिसाब से कि जो आईटीआई के नंबर है वो केवल 30% ही काउंट होंगे उसमें, लेकिन जो 10th के वो 70% काउंट होंगे। इस हिसाब से आईटीआई वालों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अब कोई आपका टेस्ट नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना है और उसके बाद वेट करना है अपने सिलेक्शन का। और इसका रिजल्ट कब आएगा वो भी इसी में दिया हुआ, आगे हम बता देंगे अभी।
फिजिकल टेस्ट में कुछ नहीं है, वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ के लिए सिलेक्शन होने के बाद आपसे कुछ फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करते हैं, वो कर लेंगे, नॉर्मल है। अब देखो, 2 बातें हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। एक तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग वेबसाइट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए दूसरी वेबसाइट है। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप रहेगा आपको कि आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको जाना है apprenticeshipindia.org। ये मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में, इन दोनों वेबसाइट को मैं पिन कर दूंगा। आप वहां से सीधा जाकर के रजिस्ट्रेशन और अप्लाई कर लेना। आपको ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना आसान मैं कर दूंगा। और पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे, ये सबके लिए मस्ट है, बहुत जरूरी है। इसके बाद ही केवल आप यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो ये दोनों प्रोसेस होंगी। और एक चीज और इन्होंने बोल रखा है कि 1 एप्लीकेंट 1 एप्लीकेशन। एक पर्सन, एक कैंडिडेट केवल एक फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सिर्फ एक ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकता है। एक कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि 2 ट्रेड के लिए अप्लाई कर दे। एक कैंडिडेट मतलब एक एक ट्रेड के लिए अप्लाई करेगा, इन्होंने साफ बोला हुआ है। अगर कोई ज्यादा कर भी देता है तो उस केस में जो पहले वाला फर्स्ट सबमिटेड एप्लीकेशन, जो पहले एप्लीकेशन जो सबमिट की है उस ट्रेड का जो है वही अप्लीकेबल माना जाएगा। बाकी और अनसक्सेसफुल रहेंगे तुम्हारे। इसलिए सिर्फ एक ट्रेड के लिए ही एक कैंडिडेट अप्लाई करें, ऐसा इन्होंने साफ बोल दिया है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि 50 केबी तक की आपकी इमेज साइज होना चाहिए, पासपोर्ट साइज इमेज होनी चाहिए, 50 केबी उसका साइज होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये आपको तैयार रखनी है फॉर्म भरने से पहले। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन जो ओपन हुए हैं, रजिस्ट्रेशन जब खुले हैं वो है 22 नवंबर 2022। कट ऑफ डेट एज एंड क्वालिफिकेशन, आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 नवंबर 2022 तक काउंट होगी। आप 18 से 30 के बीच में मांगी हैं, और किसी की अगर रिलैक्सेशन लग रही है जैसे कि ओबीसी या एससी एसटी के थ्रू, तो वो सारी जो एज काउंट होगी वो 1 नवंबर 2022 तक काउंट होगी। एप्लीकेशन जो देखो, लास्ट डेट इसकी रहेगी 12 दिसंबर 2022। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं फॉर्म, तो अभी भर देना, 1 2 3 दिन में ही, जल्दी। क्योंकि लास्ट डेट का इंतजार करते हैं तो हम, हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए आखिरी टाइम पे और फॉर्म भरे भी नहीं रह जाए। इससे अच्छा हम पहले अप्लाई करते हैं और आपका रिजल्ट आ जाएगा। सबसे अच्छी बात इन्होंने दे रखी है क्योंकि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बोला हुआ उन्होंने कि 31 दिसंबर 2022 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब नई साल लगने से जस्ट पहले दिन आपको बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको मैं उसका जवाब दूंगा। कोई प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हैं कि फॉर्म भरने में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आप उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे। ऐसी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी नई वैकेंसीज आएंगी उनका, हर वैकेंसी का आपको अपडेट मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, थैंक यू।